नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए गए हैं। तरह तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती भी रही हैं। इन खबरों को पढ़ के लोग अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें आगे शेयर कर देते हैं। अब एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम यानी कि क्लॉटेड ब्लड के हिस्से का इस्तेमाल किया गया है। जब से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आई है, ये पोस्ट वायरल हो चुकी है। लोग इसे पढ़कर कंफ्यूज हो चुके हैं, इसे आगे शेयर कर रहे हैं और ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका सच बताया है। क्या आखिर ये दावा सही है? क्या इस पोस्ट में किया गया ये दावा सही है? इसका सच हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे किसी भी तरह के दावों को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन पोस्ट में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और इन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम नहीं है। कंपनी ने भी ये कहा है कि सीरम का उपयोग वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है, लेकिन पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ये सीरम वैक्सीन में नहीं रह जाता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़कर और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इन पोस्ट में दावा किया गया है कि स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है। बयान में कहा गया है कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वैरो कोशिकाओं को तैयार करने और इन्हें बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कहा गया है कि गौजातीय और अन्य जानवरों के सीरम आदर्श सामग्री की सूची में आते हैं और पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल वैरो सेल के विकास के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि वैरो कोशिकाओं का इस्तेमाल सेल कल्चर में किया जाता है। इसके तहत कोशिकाओं को प्राकृतिक तरीके से अलग एक खास परिस्थिति में विकसित किया जाता है। वैरो कोशिकाओं का इस्तेमाल कोशिकाओं को जीवित करने में किया जाता है, जो वैक्सीन के उत्पादन में मदद करते हैं। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाने में इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है। वैरो कोशिकाओं को पानी और केमिकल्स के साथ धोया जाता है। इसे तकनीकी रूप से बफर के नाम से भी जाना जाता है। बछड़े का सीरम निकालने के लिए इन कोशिकाओं को कई बार धोया जाता है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद वायरल वृद्धि के लिए इन वैरो कोशिकाओं को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि वायरल वृद्धि की प्रक्रिया में वैरो कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद कोशिकाओं से विकसित वायरस को भी मार दिया जाता है। निष्क्रिय होने के बाद इसे शुद्ध किया जाता है। फिर इस निष्क्रिय वायरस का उपयोग वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में किया जाता है। इस फाइनल वैक्सीन के निर्माण में बछड़े के सीरम का उपयोग नहीं किया जाता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इसलिए फाइनल वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता है और बछड़े का सीरम फाइनल कोवैक्सीन प्रोडक्ट की सामग्री में नहीं आता है। मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण कांग्रेस नेता गौरव पांधी द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद आया है। अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार ने स्वीकार किया है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने भी इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। कंपनी ने बताया कि नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग वायरल वैक्सीन के निर्माण में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग ना तो SARS-CoV-2 वायरस के विकास में किया जाता है और ना ही वैक्सीन के अंतिम निर्माण में। कंपनी ने कहा, कोवैक्सीन से अन्य अशुद्धियों को हटाकर पूरी तरह शुद्ध किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल केवल निष्क्रिय वायरस घटकों को शामिल करने में किया जाता है। कई दशकों से विश्व स्तर पर वैक्सीन के निर्माण में गौजातीय सीरम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पिछले 9 महीने में कई स्टडी में भी नवजात बछड़े के सीरम के उपयोग के बारे में पारदर्शी रूप से बताया गया है। चलिए आपको बताते हैं अब बछड़े का सीरम आखिर होता क्या है। ये सीरम नवजात बछड़े के खून से निकाला जाता है। आमतौर पर इसे बूचड़खाने में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से सीरम सप्लीमेंट के उपयोग में किया जाता है।
इसमें कुछ मात्रा में एंटीबॉडी विकसित करने की क्षमता और सेल कल्चर में इस्तेमाल होने वाली कई अलग अलग खूबियां होती हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया इस वायरल हो रहे पोस्ट का सच, तो इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो, क्योंकि जो फर्जी खबर वायरल हो रही है उस पर लोगों ने यकीन कर लिया है, लोग उस खबर को आगे शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।